मैंने एक भिखारी के कटोरे में $1 का सिक्का डाल दिया, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वह भिखारी असल में एक दिव्य शक्ति वाला व्यक्ति था। मेरी दयालुता से खुश होकर उसने दुनिया की हर चीज की कीमत 10 करोड़ गुना कम कर दी। अब एक महंगी लग्जरी कार की कीमत सिर्फ 5 सेंट रह गई थी। सिर्फ मेरी दौलत की कीमत पहले जैसी ही रही, लेकिन मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आखिर हुआ क्या है। उस दिन मैं अपने दोस्त के साथ एक रेस्तरां गया, लेकिन वहाँ के खाने के दाम देकर मैं हैरान रह गया। एक किंग क्रैब की कीमत सिर्फ 0.02 सेंट थी और महंगी शराब भी सिर्फ 0.05 सेंट में मिल रही थी। मेरे दोस्त को लगा कि मैं खाने की कीमत ज्यादा होने की शिकायत कर रहा हूँ, इसलिए उसने तुरंत 1 सेंट का सिक्का निकाला और गर्व से कहा कि पूरे खाने का बिल वही देगा। तभी अचानक कुछ गुंडे रेस्तरां में घुस आए और मेरे दोस्त से उसका कर्ज चुकाने की मांग करने लगे। डर के मारे मेरे दोस्त ने मरने का नाटक किया, लेकिन गुंडे उसकी चाल समझ गए और उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़े। मैं तुरंत बीच में आ गया और उन्हें रोकने की कोशिश की। मैं उसका कर्ज चुकाने ही वाला था, लेकिन मैंने गुंडों की $40 की मांग को गलती से $40,000 समझ लिया। मैंने जल्दी से अपना बटुआ बंद कर लिया और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी गुंडों ने मेरे बटुए से $50 का नोट निकाल लिया। उन्होंने कहा कि इतने पैसे में उसका कर्ज चुकाया जा सकता है, लेकिन वे बाकी पैसे वापस नहीं कर सकते। जब उन्होंने पुष्टि कर दी कि $50 पर्याप्त हैं, तो मैंने कहा कि बाकी पैसे वे अपने पास रख सकते हैं। यह सुनकर गुंडा खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत मेरे दोस्त का कर्ज वाला कागज फाड़ दिया। जब खाने का बिल चुकाने का समय आया तो मैंने बेफिक्री से $300 निकाल कर दे दिया। यह देखकर रेस्तरां में मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। वेटर ने तुरंत सुरक्षा कर्मचारियों को बुलाया और उस नोट की सुरक्षा करने को कहा। इसके बाद वह मुझे रेस्तरां के मालिक के पास ले गई। $300 देकर मालिक को लगा कि मैं पूरा रेस्तरां खरीदने आया हूँ। उसने तुरंत मेरे सामने एक अनुबंध रख दिया। मुझे समझ में आता उससे पहले ही मैंने सिर्फ $300 में पूरा रेस्तरां खरीद लिया था। अब मुझे साफ लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अपनी बात की जांच करने के लिए मैंने बैंक में 3001 सिक्के जमा करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही मैं बैंक की लॉबी में पहुंचा, एक सुरक्षा गार्ड ने मुझे रोक दिया। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए मुझे कूड़ा बीनने वाला समझा और कहा कि मेरे जैसे आदमी की यहाँ कोई जगह नहीं है। वह मुझे बाहर निकालने ही वाला था कि हमारे बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई। तभी अचानक मेरे सारे 3000 सिक्के जमीन पर बिखर गए। पूरे बैंक में सन्नाटा छा गया। गार्ड ने तुरंत उस जगह को घेर लिया और बैंक का अध्यक्ष खुद बाहर आकर मेरा स्वागत करने लगा। वह मेरे साथ बेहद सम्मान से पेश आ रहा था। तभी मेरी पूर्व प्रेमिका और उसका अमीर बॉयफ्रेंड वहां आ गए। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं आज भी वही गरीब डिलीवरी वाला हूं जो पहले हुआ करता था। इसके बाद उसने $100 का नोट निकालकर बड़े घमंड से मुझे दिखाया, लेकिन अगले ही पल बैंक अध्यक्ष वहां आया और उसने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर उसने ठंडे अंदाज में कहा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने अभी किससे पंगा लिया है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते।